नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी बड़े घर की बेटी ने सास को दिखाई उसकी औकात। सुधा जी के सबसे छोटे बेटे सुरेंद्र की शादी को अभी 1 ही महीना हुआ था। सुधा जी के परिवार में उनके पति दिनेश जी, उसके अलावा 3 बेटे। सबसे बड़े बेटे का नाम रवि था और दूसरा मुकेश और तीसरा बेटा सुरेंद्र है। रवि की शादी सुमन नाम की लड़की से हुई। मुकेश की शादी काव्या से। सुमन और काव्या दोनों बहनें थीं। उन दोनों की शादी को 7 साल हो गए। दोनों बहनों के एक लड़का और एक लड़की थी। एक दिन सुधा जी के घर पर एक बड़ा सा फंक्शन था। दोनों बड़ी बहुएं सुमन और काव्या सुबह से फंक्शन की तैयारी में लगी हुई थी। सभी मेहमान आ गए थे। यह क्या, आज छोटी बहू रिया इतनी देर तक सो रही है। 12 बजने को आए। सारे घर वाले जाग गए हैं और वह महारानी अपने कमरे से बाहर तक नहीं निकल रही। खैर, इस बात को कोई भी सासू माँ बर्दाश्त नहीं करेगी। गुस्से से आग बबूला होकर बस अपनी छोटी बहू का इंतजार कर रही है कब वह नीचे उतरेगी और उसके ऊपर अपना गुस्सा निकाल पाऊं। वहीं पास खड़ी सुधा जी की बड़ी बहुओं का दिल जोरों से धड़क उठता है। लो, आज मेरी देवरानी को मम्मी जी छोड़ेगी नहीं। क्या पता अब उसे क्या क्या सुनना पड़ेगा। कुछ ही दिन हुए हैं शादी होकर इस घर में रिया को आए हुए। 1-2 दिन तक तो यह बोलकर उसे सोने को छोड़ दिया कि बहू रानी थकी होगी। थोड़ी देर बाद सुरेंद्र ऑफिस से आता है और नौकरानी से कहता है कि जरा 1 कप कॉफ़ी बना देना। रिया की तबीयत ठीक नहीं लग रही है, कॉफ़ी कमरे में पहुंचा देना। इतना सुनते ही सुधा जी गुस्से से चिल्लाती हुए कहती है, हाँ हाँ, तुम्हारी पत्नी के लिए ही तो मैंने नौकरानी को रखा है, ताकि वह महारानी आराम से सोते रहे और हम उसकी फरमाइश पूरी करते रहें। यह क्या बात हुई, जरा मुझे बताओ। घर की बहू होकर इतनी देर तक सोई रहेगी? तुम्हारी दोनों भाभियों ने आज तक ऐसा नहीं किया। सुरेंद्र कहता है, माँ, रिया कह रही थी उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए अब तक सोई है। शायद कॉफ़ी पी लेगी तो अच्छा लगेगा उसे। ऐसा भी क्या किया उस महारानी ने जो उसकी तबीयत बिगड़ गई? दिन रात आराम फरमा रही है, अभी से तबीयत खराब का नाटक करना शुरू कर दिया। न जाने आगे क्या क्या करेगी। तभी सुधा जी के पति दिनेश जी कहते हैं, भाग्यवान, अब रहने भी दो। छोटी बहू की तबीयत अच्छी नहीं है तो सोने दो। नौकरानी कॉफ़ी बनाकर उसे दे देगी। सुधा जी का गुस्सा शांत नहीं होता। अपने बेटे को डराते हुए कहती है, जाओ अपनी पत्नी को जल्दी से उठने को बोलो। आज के बाद घर में सभी के लिए खाना बनाने का काम और साफ सफाई सब छोटी बहू रिया ही करेगी, जैसे तुम्हारी दोनों भाभियां इतने दिनों से करती आई है। आज से छोटी बहू अपनी जिम्मेदारी निभाना शुरू कर देगी तो उसके लिए भी अच्छा है। आखिर कितने दिन तक घर का सारा भार दोनों बड़ी बहू के ऊपर छोड़ दूं? वह बेचारी दिन भर सबके खान पान का ध्यान रखती है। 7 साल हो गए हैं शादी को, सबका ख्याल रखती आई है। अब मैं चाहती हूँ मेरी छोटी बहू भी इन सब बातों का ख्याल रखना शुरू कर दे। पूरे घर का ही नहीं सही, लेकिन कम से कम तुम्हारा ख्याल तो रखेगी। सभी का ख्याल रखने की जिम्मेदारी उसे समझ होनी चाहिए। घर में इतना बड़ा फंक्शन है, वह तबीयत खराब का नाटक लेकर बैठी है। सुरेंद्र प्यार से समझाते हुए कहता है, माँ, आप जो भी कह रही है सही कह रही है, लेकिन रिया कोई नाटक नहीं कर रही है। मैं जानता हूँ, वह कह रही थी उसको बहुत तेज बुखार है, सारा शरीर तप रहा है बुखार से। माँ, आज उसे आराम करने दो, कल वह खुद ही अपनी जिम्मेदारी निभा लेगी। मेरी दोनों भाभियों की तरह आप शांत हो जाओ। अभी वह इस घर में नई नई आई है। यहाँ का माहौल और वातावरण ढलते ढलते थोड़ा समय लगेगा, लेकिन ढल जाएगा।
अपनी माँ को शांत कराना चाहता था सुरेंद्र। नहीं चाहता था कि माँ गुस्सा होकर अपनी तबीयत बिगाड़े। पीछे से रिया भी उठकर आ जाती है घर में इतना शोर शराबा सुनकर और कहती है, क्या बात है सुरेंद्र जी, अब तक आपने मेरे लिए कॉफ़ी नहीं मंगवाई? मैं कब से वेट कर रही थी कमरे में बैठकर। और यह क्या, इस घर में सुबह सुबह इतना शोर शराबा हो रहा है? घर है या चिड़ियाघर? मेरी तबीयत तो और बिगड़ जाएगी। इस माहौल में कैसे लोग रहते होंगे? छोटी बहू की बात सुनकर सासू माँ का पारा और भी गर्म हो जाता है। छोटी बहू रानी, अपनी औकात में रहो, जरूरत से ज़्यादा बोल रही हो। एक तो बीमारी का नाटक करती हो, ऊपर से जुबान लड़ाती हो। इस घर की नई बहू हो तो फिर बहू की तरह रहो। सुरेंद्र तुम्हारा कोई नौकर है जो तुम्हारे लिए कॉफ़ी बनाकर कमरे में ले जाएगा? जरा भी शर्म नहीं आई कॉफ़ी मांगते हुए? घर की बहू अपने पति और घर वालों को देती है कॉफ़ी। तुम क्या सीख कर आई हो अपने घर से? तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें कुछ सिखाया नहीं? मम्मी जी, इसमें शर्म करने की कौन सी बात है? जैसे पत्नी पति का ख्याल रखती है, ऐसे ही पतियों को पत्नी का ख्याल रखना चाहिए। और हाँ, मैं अपने घर से बहुत कुछ सीख कर आई हूँ। समय आने पर सब कुछ सिखा दूंगी। हे भगवान, यह इस घर की बहू है या फिर इस घर की मालकिन? नई नई बहू होकर कोई इस तरह बात करता है क्या? समय चाहे कितना बदल गया हो। थोड़ी देर बाद सुधा जी कहती है, पति का काम ऑफिस संभालना होता है और औरतों का काम परिवार चलाना होता है, और पत्नी का काम अपने पति और घर की देखभाल करना होता है। तुम इस घर की बहू हो, यह सब तुम्हारी जिम्मेदारी है। घर के मर्द रसोई घर और रसोई के कामों में उलझ जाएंगे तो फिर ऑफिस कब जाएंगे? रिया, मम्मी जी आप कैसी बात करती हो? पति पत्नी दोनों में से जब जिसकी ज़रूरत जैसी होगी वैसे काम करेंगे। यह कैसी बात हुई कि बहू की तबीयत खराब है तब भी घर की बहू ही घर का सारा काम और परिवार देखेगी? कभी कभी हमें भी अच्छा नहीं लगता, तबीयत बिगड़ जाती है। जब मेरा पति मेरे लिए काम नहीं करेगा तो फिर कौन करेगा? वैसे भी पापा मेरे लिए एक नौकरानी भेजने वाले थे, कोई कारणवश वह नहीं आई, लेकिन आजकल में आती ही होगी। वही मेरा सारा काम करेगी, मैं कुछ नहीं करने वाली। बड़े घर की बेटी हूँ जिससे आप बहू बनाकर अपने घर लाई है, वह भी बहू दहेज के साथ। मैं दोनों जेठानियों की तरह नहीं हूँ कि उसे जैसे आप हुक्म देती है वैसे काम करती रहती है। मैं अपनी मर्जी की मालकिन हूँ और खुद ही रहूँगी। मैं किसी का हुक्म नहीं सुनने वाली। सुधा जी की आंखें फटी की फटी रह गई। आज की लड़कियाँ इतनी जबान चलाती है, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं। मैं सोचती थी मेरी दोनों बड़ी बहुएं गरीब घर से आई है, कोई दान दहेज लेकर नहीं आई, अपने साथ संस्कार और अच्छी अच्छाइयाँ लेकर आई थी, जिसे मैंने कभी नहीं समझा। बस उन पर अत्याचार और हुक्म चलाती रही और वह बेचारी मेरी हुक्म का इज्जत करती रही। आज तक कभी मुझे पलट कर जवाब नहीं दिया। धन के लालच में बड़े घर की बेटी को बहू बनाने का सपना लेकर बैठी थी। यह देखो अमीर बहू, 1 महीना ही नहीं हुआ छोटी बहू को आए हुए, अभी से इतनी जबान चलाती है। भगवान जाने आगे क्या क्या करेगी। थोड़ी देर बाद बेटे से कहती है, वाह बेटा वाह, तुम्हारे सामने तुम्हारी पत्नी मुझसे बकवास किए जा रही है और तुम हो कि चुपचाप खड़े होकर तमाशा देख रहे हो। मन ही मन सुरेंद्र सोचता है, माँ अब मैं कर भी क्या सकता हूँ। मुझे तो हमेशा मिडिल क्लास लड़की पसंद थी, लेकिन आपको ही बड़ा शौक था बड़े घर की बेटी को बहू बनाने का और खूब दहेज लेने का। अब झेलो उसके नखरे, मैं नहीं पढ़ना चाहता। सुरेंद्र माँ की ओर लाचारी से देख रहा था।
शायद सुधा जी को भी अब अपने किए पर पछतावा था। उस दिन के बाद सुधा जी दोनों बड़ी बहू के ऊपर हुक्म और अत्याचार करना बंद कर देती है और पूजा पाठ में मन लगा लेती है। घर परिवार की जिम्मेदारी दोनों बहुओं के हवाले कर खुद कुछ दिनों के लिए तीर्थ यात्रा पर चली जाती है। आखिर सुधा भी कैसे बर्दाश्त करती। पूरे घर और घर वालों पर हुक्म चलाने की आदत जो थी, जब वह हुक्म नहीं चला पा रही थी सिर्फ और सिर्फ अपनी छोटी बहू के कारण, यह बात उसके मन में ही थी। खैर, शादी के बाद पति पत्नी को उसके हिसाब से रहने दिया जाए तो बेहतर होता है। ज़्यादातर हुक्म चलाकर या फिर ज़्यादा गुस्सा करके खुद अपना ही इज्जत कम होती है। क्या पता किसका कैसा व्यवहार होता है। एक बहू हुक्म मानती है, इसका यह मतलब नहीं होता कि दूसरी बहू हुक्म मानेगी। इसलिए बहुओं के सामने सोच समझकर पेश आना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आज की कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। धन्यवाद।